हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैंने ये अपना नया चैनल स्टार्ट करा है और मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करा है और एमएससी मैंने जूलॉजी से करा है। आई एम ऑल्सो वेरी ईगर, वेरी मच डिटरमाइंड टू क्रैक माई नेट एग्जामिनेशन दिस ईयर। सो मैं जो पढ़ती जा रही हूँ, उसके ट्रिक्स मैं जो बनाती जा रही हूँ, वो आपके लिए मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, मैंने जैसे बायोकेमिस्ट्री यूनिट सबसे पहले उठाया है, तो उसमें हम बहुत से लोग देखते हैं कि हम शुगर्स पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। इसमें हमें ज़्यादातर डील करना पड़ता है बॉन्ड से। इन पे बॉन्ड्स पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, या तो फिर उनके यूनिट क्या है। हमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर हमें इतना उसमें सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मेरी ये वॉइस आपको क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगी। अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं आगे चल के और इसको इम्प्रूव करूँगी। तो देखिए, इसमें हम जैसे मैंने पहले से बना के रखा है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगी हाउ टू मेमोराइज डाइसैकेराइड शुगर यूनिट्स एंड उसके बॉन्ड। बॉन्ड्स पे बहुत बार नेट ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हमने पहले शुगर्स जो हैं हम वो कैसे याद करें, उसकी यूनिट्स तो बहुत आसान है, हमें बॉन्ड पे ध्यान रखना है। ठीक है तो पहले शुगर्स के लिए एक ऑर्डर है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादातर एक जेंटियो बायोस करके है शुगर, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पहले हमने लिखा माल्टोस, लैक्टोस, लैक्टुलोस, सेल्यूबायोस, सुक्रोज एंड ट्रिहेलोस। तो इसका ऑर्डर हम कैसे याद करें? इसमें हम लिखते हैं, जैसे देखिएगा, my long lasting coverage supports tremendously। ये आप कवरेज, जैसे मैंने मेकअप करा है मान लीजिए, उससे रिगार्डिंग भी है, और ट्रिमेंडस मतलब बहुत अच्छा। तो ये हमारे दिमाग में बहुत इजीली कैच कर लेंगे हम। ठीक है, माई लॉन्ग लास्टिंग कवरेज सपोर्ट्स ट्रिमेंडसली। माल्टोस से एम लीजिए, एल लैक्टोस, एल अगेन लैक्टुलोस। कवरेज से आप लीजिए सी उसका उठाइए, सेल्यूबायोस आपको याद होगा, सपोर्ट, सुक्रोज और ट्रिमेंडसली। अब हम यूनिट कैसे याद करें? देखिए, माल्टोस तो हम बहुत बार लिखते लिखते भी हमको एकदम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हमें ज़ीरो नॉलेज है शुगर की, या हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। हम बीएससी लेवल पे भी पढ़ चुके हैं बायोलॉजी, और फिर हम एमएससी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, माल्टोस अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप जी ग्लूकोज और गैलेक्टोस पहली वाली लाइन में सबसे ऊपर ग्लूकोज लिखें, फिर 3, 4th और 5th लाइन से आप फिर ग्लूकोज लिखना छोड़ दें। 2 और 4, जैसे मैं इसको मार्क कर देती हूँ, 2 और 3 पे आपको गैलेक्टोज लिखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप क्या करेंगे, आपने कितनी शुगर लिए हैं? 6 शुगर लिए हैं, उसमें आप 2 और 3rd पे गैलेक्टोज डाल दें। यूनिट 2 में आप फर्स्ट और फर्स्ट देखिए, इसको मैंने और थोड़ा सा आपको क्लियर बनाने के लिए, इसमें मैंने जो आपकी पहली यूनिट है उसमें आप एक तो पूरा आपका सेम है, 1st से लेकर 6 तक आपके ग्लूकोज आएंगे, इसमें 2 जगह आपको गैलेक्टोज डालना है। अब इतना तो हमें ऑड वन से हमेशा याद रहता है, हमारे दिमाग में हमेशा क्लिक हो जाता है। देखिए, इतने सारे ऑड शुगर्स आपको डालने नहीं है, सिर्फ आपको गैलेक्टोज याद रखना है। ये आपके 2 और 3 पे। ठीक है, 2 और 3। फिर यूनिट 1 में आपको सिर्फ फ्रुक्टोज डालना है, बाकी सारे सेम होंगे। पहले वाले में क्या डालेंगे आप? गैलेक्टोज, दूसरे वाले में आप फ्रुक्टोज। तो इसका ऑर्डर यूनिट 1 और यूनिट 2 का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप इसको GF बोलें। ठीक है, अब ये GF कहाँ आएंगे? पहले तो 2 और 3 पे आएंगे, फिर 3 और 5 पे आएंगे। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का ऑर्डर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने देखा है, अभी मैं भी पढ़ती जा रही हूँ, मैं प्रैक्टिस करते जा रही हूँ। तो मैंने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सुक्रोज के यूनिट्स बताइए कि सुक्रोज किससे बना है, लैक्टोज किससे बना है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा इनका बॉन्ड है। तो बॉन्ड का मैंने ऐसे बनाया है कि आप अल्फ़ा और बीटा 2 टाइप के बॉन्ड हैं। देखिए, आप अल्फ़ा
और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा का आप ए किससे शुरू, ए हो रहा है तो हमारा अल्फ़ा, बीटा का क्या ले रहे हैं तो ये। ठीक है, तो पहले आप इसका अल्फ़ा का ए उठाइए, ए को ए की पावर 2 याद रखिए, या जो भी A2 B3 A2। इससे आप बहुत आसानी से, बहुत कोई झंझट नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या, हम शुगर कैसे याद करेंगे, माई लॉन्ग लास्टिंग कवरेज सपोर्ट्स ट्रेमेंडसली। ठीक है, माल्टोस, लैक्टोस, लैक्टुलोस, सेल्यूबायोस, सुक्रोज एंड ट्रिहेलोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जहाँ तक मैंने पढ़ा मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हुआ, तो मैंने ये ट्रिक बनाई और मैंने सोचा कि इसको शेयर करा जाए। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 हम कैसे याद रखेंगे, पूरे 6 के 6 में आप ग्लूकोज डाल दिए, 2 आपको निकालने हैं जी और एफ। जी से हमारा गैलेक्टोज निकालिए, एफ से हमारा फ्रुक्टोज निकालिए। जी हम किस पे लगाएंगे, मतलब गैलेक्टोज हम किस पे लगाएंगे 2 और 3 पे, और हमारा फ्रुक्टोज किस पे लगाएंगे 3 और 5 पे। ठीक है, 2 3 3 5, बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है 2 3 और 3 5 याद रखने के लिए। या आप इतना तो आपके दिमाग में क्लिक होता ही होगा, क्योंकि हम बहुत बार सुक्रोज पढ़ेंगे। टेबल शुगर होती है हमारी जनरली जो हम यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए कि आप सुक्रोज के यूनिट्स नहीं बता पाएँ। इट्स वेरी मतलब ऑड वन आउट टाइप का होता है ना, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। GF आपको दोनों में ऑड वन आउट निकालना है तो GF निकाल लें आप, गैलेक्टोज GF गैलेक्टोज। अब हम बॉन्ड्स कैसे याद करेंगे, देखिए 2 टाइप के बॉन्ड हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा का आप ए निकालें, ए को 2 बार, मतलब एक फॉर्मूला टाइप होता है A2 B3 A2, कुछ नहीं है। ए स्टैंड फॉर अल्फ़ा बॉन्ड, जो कि कितनी बार, सॉरी इधर मैंने मिस्टेक करी है, कोई बात नहीं, A1 B2 B3 A2। ए कितनी बार आएगा आपका 1 बार, बी कितनी बार आएगा 3 बार, फिर A2 कितनी बार आएगा 2 बार। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्फ़ा हमारा 1 बार आएगा, बीटा हमारा 3 बार, और जो फिर अल्फ़ा है वो 2 बार आएगा। अब इसमें कुछ नहीं, 1 to 4 तक, 1 से 4, जैसे 1 to 4 बोल रहे हैं ना आप, जैसे 1 2 3 4 है ना, जैसे आप इसको पढ़ते हैं माल्टोस, लैक्टोस, लैक्टुलोस, सेल्यूबायोस, तो आप इसको क्या बोलेंगे 1 to 4। सेम चीज़ यहाँ पे उतार दें 1 to 4। ठीक है, फिर हमारा सुक्रोज का, ये मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तो ये बहुत ही आसान है। सुक्रोज में आप फिर लास्ट के 2 आप कैसे करेंगे, दोनों साइड अल्फ़ा लगाएं 1:2, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएं 1:1 1:2 1:1, एक साइड बीटा लगाएं, एक साइड अल्फ़ा। मतलब इसका मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो अल्फ़ा है, जैसे इसको आप समझ सकते हैं, जो अल्फ़ा है वो क्रॉस में आपके इधर आ गया, जो अल्फ़ा का अपोजिट है उसका बीटा। चारों तरफ सेम तीनों तरफ अल्फ़ा लिख लेगा, एक ऑड वन आउट निकाल के बीटा लिख लेगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये चार्ट बहुत ही अच्छा लगा हो। इधर मैं आपकी सहायता के लिए इसका कोड भी लिख देती हूँ। गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आप भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एजुकेशन ही हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है, और हम खुद भी फ़ायदा अपने आप को पहुँचाएं, और जो हमारे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिले। और मैंने ये ट्रिक इसलिए बताई है ताकि आपका टाइम बचे। थैंक यू।